एक शख्स को बरसे इक़्तिदार लाया गया और वो खंडरात छोड़ के इस कौम की मईशत के, इस कौम के अखलाक के, इस माशरे के एक नई नस्ल को तबाह करके आज बार बार आवाज़ें दे रहा है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। इमरान खान सबसे बड़ा चोर और मोहसिन कुछ इंसान है। इसे एक मंसूबे के तहत लाया गया। नई नस्ल को तबाह, मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क, तोशा खाना लूट लिया, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाना और लूट मार करना इमरान खान का मशगला रहा। ख्वाजा आसिफ के चेयरमैन पीटीआई पर ताक ताक कर वार, कहा पीटीआई हुकूमत ने नून लीग के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए। डेली मेल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुआफी मांगी। अदालत ने राना सनाउल्लाह को मनशियात केस से बरी कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार, सदर मुमलिकत का इमरान खान को असम्बलियां तहलील न करने का मशवरा। शिबली फराज से मुलाकात में पैगाम भिजवाया। मुज़ाकराती टीम में असद उमर, शीरी मजारी और फवाद चौधरी को शामिल न किया जाए। शिबली फराज ने भी इमरान खान की शराइत से सदर को आगाह कर दिया। कहा मुतालबात तस्लीम न करने पर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। सदर आरिफ अलवी और शिबली फराज मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीडीएम 20 दिसंबर तक इंतखाबात का फार्मूला ना लाई तो असम्बलियां तोड़ देंगे, फवाद चौधरी की धमकी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। असम्बलियों की तहलील, मुलाकातें अरूज पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से इसाक डार भी मिले। वजीर खजाना ने कहा कि साबिक हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी तौर पर कमजोर हुआ। नून लीग ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला, अब भी निकालेंगे। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लियामान के पास है। असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तमाम मेंबरान पार्लियामेंट में आकर अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का नाम लिए बगैर पीटीआई के नाम पैगाम। कहा मुल्क की सियासत में अब ठहराव लाने की जरूरत है। ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचा जाए। तहरीक इंसाफ को लचक का मुजाहिरा करना चाहिए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का मशवरा। कहते हैं हमें अपने इदारों की कदर करनी चाहिए। इस हद तक ना जाएं कि अफसरान के खिलाफ दरखास्तें दें। नया दिन, नए दाम। अशिया जरूरिया के निर्खों को आग लग गई। दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। अंडों की ट्रिपल सेंचुरी। सर्द मौसम में अंडे आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर और दीगर शहरों में 1 दर्जन अंडे 300 रुपए में फरोख्त होने लगे। बच्चे स्कूल सुबह 7 बजे जाते हैं, सुबह नाश्ता बिल्कुल नहीं होती। बल्दियाती इलेक्शन थे तो 3 दिन गैस इतनी तेज़ थी, इतनी अच्छी गैस आई थी, और आज तकरीबन 2 महीने हो गए कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही। पाकिस्तान की आज़ादी के 70 साल हुए कि हमने इसी तरह जो है ना हालात नहीं देखे। गैस का बहुत ज़्यादा शदीद लोड शेडिंग है और बहुत जालिमाना लोड शेडिंग है। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। कहीं लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। चूल्हे ठंडे, खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। महंगाई में लोग महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुक्मरानों ने अहम अवामी मसले पर चुप साध ली। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात को साबित नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ ने कहा डेली मेल ने झूठी खबर उस वक्त छापी जब पाकिस्तान में जुल्म का दौर था।
शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर मंसूबाबंदी करके शाया की गई। चार साला खुद साख्ता जिलावतनी खत्म, वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज की वतन वापसी। लाहौर घर पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने बेटे को गले लगाया और फूलों का हार पहनाया। सलमान शहबाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करेंगे। मतनाज़े ट्वीट के सेनेटर आजम सवाती का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आजम सवाती को कमर शहदाद कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट एंड सिविल जज के सामने पेश किया गया। अदालत ने आजम सवाती को पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध पुलिस नाकारा हो चुकी, रेंजर्स और फौज की मदद से कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। हलीम आदिल शेख का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने कहा इंक्वायरी की जाए कौन से वजीर और पुलिस अफसरान डाकुओं से भत्ता लेते हैं। हुकूमत ने रैकेटिक मंसूबा जल्द शुरू करने की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत ECC का इजलास। रैकेटिक मंसूबे से मुताल्लिक एजेंडा आइटम की मंजूरी भी दी गई। पंजाब हुकूमत का लाहौर, रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला। वजीर आला परवेज इलाही की जेर सदारत अहम इजलास। गंदम के मौजूदा ज़खायर, रिलीज पॉलिसी और कोटे के इजरा का असर-ए-नो जायजा लिया। मकामी हुकूमत का क़याम। बलोचिस्तान के 3 अजला में बल्दियाती दंगल, लसबेला, हब और पशीन में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। हब के 138 वार्ड्स में 32 और लसबेला में 27 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 2 उम्मीदवारों की वफात के बाद सिलेक्शन मुलतवी। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम की सरबराही में वक्त का लाइन अप कंट्रोल का दौरा। आज़रबाईजान, मालदीव, नाइजेरिया, सेनेगल, तुर्किया के 8 हुक्काम भी शामिल। वक्त को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। हुसैन इब्राहिम यादगार शोहदा का दौरा भी करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। शाहीन चौक के करीब 2 मुल्जिमान से 4 किलो आइस मनशियात बरामद। इस्लामाबाद में निजी कोरियर ऑफिस से पार्सल से 22 ग्राम आइस पकड़ ली गई। एप्सप के जेर एहतमाम तीसरी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी रोज। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर की शिरकत। यूनिवर्सिटीज का आपस में ताउन, रैंकिंग की बेहतरी और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उजागर करने से मुताल्लिक इक़दामात पर इत्तेफाक। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा चाहते हैं कि तमाम रेक्टर्स और यूनिवर्सिटीज अपने तजुर्बात और आइडियाज को शेयर करें। रेक्टर स्पिरिट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब। कहती हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उजागर करने पर काम किया है। स्मोक के तदारुक के लिए तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 छुट्टियां कारआमद साबित। लाहौर में फिजा का आलूदा तरीन मयार बेहतर होने लगा। मुसलसल पहले नंबर पर रहने वाला शहर आलूदगी के एतबार से दुनिया के 6ठे नंबर पर आ गया। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाके बदस्तूर खुश सर्दी की लपेट में। गुज़श्ता रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सऊदी अरब ने उम्रे की अदायगी के लिए बच्चों की उम्र की हद 5 साल मुकर्रर कर दी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक हालिया जारी करदा उम्रा वीज़े की मुद्दत में 90 दिन के लिए तोसी नहीं की जा सकती। मस्जिदुल हराम के सबसे पुराने नमाजी अल-शेख औस मौस अल-हरबी इंतकाल कर गए। मौस अल-हरबी 1 सदी से ज़ायद अरसे तक मस्जिदुल हराम के नमाजी रहे। औस मौस अल-हरबी की उम्र 134 साल थी।
ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम पाकिस्तानी साइंसदान मोहम्मद हारिस का कारनामा पानी से प्लास्टिक के ज़रात साफ करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया। हारिस के कारनामे को अमेरिका समेत मगरबी दुनिया में बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है।